ऐसा क्या करना चाहते हैं आप जिसकी वजह से हम आपकी प्रॉब्लम बन रहे? जान सकते हैं हम? आपने फिर से वही किया ना, छुप छुप के मेरी बातें सुन रही थी। क्या प्रॉब्लम क्या है? You're spying on me. तो आपको लगता है कि हम आप पर जासूसी कर रहे हैं हम आप पर जासूसी? बात को गोल गोल नहीं घुमाकर साफ साफ हमारे सवालों का जवाब दीजिए। किस इरादे से आए यहाँ? आप तो जानती ही है मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। एक माँ बाप और उनके बेटे के बीच में जो डिफरेंसेस है वो मिटाने आया हूँ। और आप है कि डाउट्स क्रिएट की जा रही है। आपको तो मुझे हेल्प करना चाहिए, पर नहीं। हम इनके दुश्मन नहीं हैं, ना ही आपके और ना ही आपके दोस्त रवि के। हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपको लग रहा है कि ये सब प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं, हम बाधा हैं इन सब के लिए? क्या नहीं किया आप? बात बात पे शक करती हैं, अजीब अजीब सवाल पूछती हैं, बातें सुनाती हैं। हम नहीं चाहते कि इन बूढ़े लोगों का फायदा उठाकर कोई इन्हें बेवकूफ बनाए। ये उनका अपना बेटा है, कोई दुश्मन नहीं है। और वो सच में इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है ना। रियली फील उसको एक चांस मिलना चाहिए। इनफैक्ट आप तो खुद देख रही है किन तकलीफों में जी रहे हैं ये लोग। इनकी तकलीफें कम हो जाए, दूर हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आई एग्री, रवि को ये शायद बहुत पहले सोचना चाहिए था, नहीं सोचा, हिज फॉल्ट। पर अब तो सोच रहा है ना, वो सच में इनके लिए कुछ करना चाहता है। See, Urmi, you would really need to help me. और इससे इन सबका भलाई होगा। बस हाँ भाई, अच्छी लगी फिर फिल्म? हाँ, मजा आया? हाँ पापा, अच्छी लगी। आपको कैसे लगी? बेटा सर दर्द हो गया मेरा। वो क्या पहना दियो चश्मा अतरंगा सा? नानी, पागल हो गया क्या? नानी 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 को पता लग गया? नानी मम्मा को बता दी ना, हो जाएगा सारा सीक्रेट। मम्मा को पता लग गया, डांटेंगे फिर आपको। हाँ हाँ बेटा आ जाओ, टल गया ग्रे, टल गया, आ जाओ। सॉरी पापा, मैं तो भूल ही गया था सीक्रेट। हाँ बेटा वही तो बात है ना, आपको सीक्रेट नहीं भूलना है। भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो? मम्मा को पता लग गया तो बहुत डांटेंगे आप, और मुझे भी डांटेंगे, मार डालेंगे मुझे। अच्छा घर पे मम्मा ने अगर पूछा ना आपसे बेटा फिल्म के बारे में कुछ भी पूछा ना, तो मना कर देना, मुंह पे मना कर देना, ठीक है? बड़ा हो गया मेरा शेर बेटा, झूठ झूठ बोलना सीखो। पर पापा झूठ? हाँ अच्छी बात नहीं होती झूठ बोलना, ठीक है? नहीं बोलना चाहिए। ये मम्मा समझती नहीं है ना, क्या करें? बोलना पड़ेगा झूठ, है कि नहीं? हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा मम्मा को। हाँ ऐसे फिंगर ऑन लिप्स, कैसे? क्या बात है, ये ना बात मेरा शेर बेटा। बस बेटा पापा के साथ ऐसे ही रहो, मजे कराएंगे पापा। आओ चला जाए। देखिए अंकल, जो हो गया सो हो गया, पर वो तो आपका अपना बेटा है। एंड ट्रस्ट मी, वो आप दोनों के बारे में बहुत फिक्र करता है, इसीलिए तो उसने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो अंकल, गलती तो बच्चों से ही होती है, बड़ों को तो उनको माफ कर देना चाहिए ना। ए लड़के, ये भाषण ना किसी और को देना। और हक किसने दिया तुमको भाषण देने का? हमको उसको हम भूल चुके हैं। जो भी चीज उसकी याद दिलाए उस पर मिट्टी डाल दी है, कोई वजूद नहीं है उसका हमारे जीवन में। अब क्या करना चाहता है वो?
और क्यों करना चाहता है? जब हम बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तब तो वो नहीं आया हमारे पास। एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी कैसे हैं, आप जिंदा हैं या मर गए हैं। अब आज अचानक उसे हमारी चिंता क्यों होने लगी? देखिए अंकल, ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसीलिए तो वही एफडी बनाना चाहते हैं आप दोनों के लिए। अंकल, वक्त का कोई भरोसा तो है नहीं, और आप दोनों की उम्र भी बढ़ रही है। फ्यूचर में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना। कम से कम आप लोगों के पास सिक्योरिटी के तौर पे ये पैसे तो होंगे। अंकल ट्रस्ट मी, वो कुछ नहीं चाहता। वो बस इन 15 लाख रुपए को आप दोनों के नाम पे फिक्स करना चाहता है, बस। ये फिक्स डिपॉजिट 3 साल के लिए होगा, और 3 साल बाद आप लोगों को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। इनफैक्ट उससे पहले कभी भी अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी तो आप लोग इसको तोड़वा भी सकते हैं। देखिए अंकल, प्लीज सिर्फ छोड़ दीजिए और इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। देखिए एटलीस्ट उसके बाद मैं अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकता हूँ, और आप चाहे तो उसके बाद भी आप रवि पे गुस्सा उतारते रहना। 1 मिनट, ये किन पेपर्स पे साइन कराने की बात कर रहे हैं आप? देखिए ये इनके और इनके बेटे के बीच का मामला है। सो रिक्वेस्ट प्लीज इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मैटर में हमारा बोलने का तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी क्या हम इन पेपर्स को देख सकते हैं? डू यू माइंड? जी, ये पेपर्स इनके बेटे रवि ने भेजे, मैंने नहीं बनवाए। तो क्या आप इनके बेटे पे शक कर रही हैं? शक नहीं कर रहे हम किसी पर किसी भी पेपर्स को साइन करने से पहले उन्हें पढ़ना जरूरी होता है। अगर ये लोग इस पेपर को देखना नहीं चाहते तो एटलीस्ट हम तो देख ही सकते हैं ना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इनके गार्जियन हैं तो प्लीज चेक इट, लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। थैंक यू। पेपर्स बिल्कुल सही है, बैंक के एफडी के पेपर्स हैं। अगर आप चाहें तो साइन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा, इन पेपर्स पे इनका सिग्नेचर लेके मैं इनको लूटने वाला हूं? देखो, उर्मी की बात का बुरा मत मानो। ये नहीं चाहती कि कोई हमारे साथ धोखा करे, इसलिए ये पेपर्स देखना चाहती थी। इट्स ओके अंकल, आई अंडरस्टैंड। हम शौर्य को लेकर आते हैं। ए लड़के, पेपर्स उठाओ और निकलो यहाँ से। देखिए सुषमा जी, आपको अगर टाइम चाहिए आप टाइम ले लीजिए, पर मैं तो ये तय करके आया हूं कि जब तक आप लोग इन पेपर्स पे साइन नहीं कर देते मैं कहीं नहीं जा रहा।